नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग एडवांस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग मैच एंड इंडेक्स फंक्शन कैसे करेंगे, मैच एंड इंडेक्स फंक्शन क्या होता है इसको सीखने वाले हैं। ये जो मैच एंड इंडेक्स है ये VLOOKUP का और फंक्शन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मैच एंड इंडेक्स सीखने से पहले आपको विलुकअप के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि हमारे चैनल पे विलुकअप के एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो अवेलेबल है। तो विलुकअप में होता क्या है एक्चुअली, विलुकअप में आपको लेफ्ट टू राइट डेटा जो है उसका आंसर निकालने के लिए मिल जाता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोलोराडो स्टेट है, इसका हम लोग ने क्या निकाला था, स्टेट कोड निकाल के इसका परसेंटेज निकाला था, यानी कि लेफ्ट टू राइट डेटा रन होता है। लेकिन ये जो डेटा है कभी राइट टू लेफ्ट रन नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे कोलोराडो स्टेट से अगर उसका ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा आईडी है, आप इसको इनवॉइस नंबर भी बोल सकते हो। अगर ये इनवॉइस नंबर दिखाने जाओगे तो ये नहीं होगा पॉसिबल। ये देखिए, ये विलुकअप में पॉसिबल नहीं है। मैं विलुकअप ले रहा हूँ, देन ये टेबल एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ कम्प्लीटली, और उसके बाद इसमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा वो मैंने 1 डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 जैसे मैं टाइप करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लूंगा एंड एंटर कर दूंगा। देखो यहाँ पे एनए आ गया। एनए क्यों आ गया? क्योंकि ये जो आपका विलुकअप है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट यानी कि ये राइट टू लेफ्ट नहीं जाएगा। राइट टू लेफ्ट में आपको डेटा ढूंढ के नहीं देता है। तो इसी के लिए हम लोग मैच एंड इंडेक्स फॉर्मूला सीखेंगे। तो मैच फॉर्मूला कैसे पहले यूज करता है ये देखते हैं। ये जो मैच फंक्शन है, ये मैच फंक्शन यूज किया जाता है आपको एक जो डेटा है वो डेटा का रो पोजीशन ढूंढने के लिए। आपको एक पोजीशन ढूंढ के देता है डेटा का, उसके लिए आपको मैच फंक्शन यूज किया जाता है। अभी ये जो मैच फंक्शन है अभी यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हैं जिसके सामने आपको कुछ कोड दिखेंगे। ये आप उसके मोबाइल नंबर भी बोल सकते हो फिलहाल के लिए, या फिर इनवॉइस नंबर भी बोल सकते हो। ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये नंबर जो आपको है कौन से रो पोजीशन पे मिलेगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू मैच। इसके बाद इसमें लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू आपका ये रहेगा जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, और लुकअप एरिया जो है, जो आपको बी कॉलम दिख रहा है इसके अंडर आपका लुकअप एरिया है। तो ये लुकअप एरिया देने के बाद आपको कॉमा देके यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ले लेना है। जैसे ही आप एग्जैक्ट मैच ले लोगे और क्लोज ब्रैकेट करोगे तो इसका एक पोजीशन शो करेगा। ये जो नंबर आपको राइट साइड में दिखा इसका पोजीशन आपको यहाँ पे शो होगा 16। तो आपको यहाँ पे 1 to 16 काउंट करना है। आप यहाँ से ही काउंट करोगे क्योंकि आपने डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया है नंबर 2 रो से। तो ये आपका एक हो गया रो नंबर, और इसको आप जैसे गिनोगे 1 2 3 16 तक, तो आपको यहाँ पे 16 नंबर पे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वो जो नेम है, वो जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको बाकी के नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं तो आपको ये लॉक करना पड़ेगा। तो आपको ये जो डेटा है इसको लॉक करना पड़ेगा। तो फंक्शन F4 बटन से ये लॉक हो जाता है। फंक्शन F4 बटन से आपको ये पर्टिकुलर जो डेटा है राइट लेफ्ट साइड में उसको लॉक करना है एंड इसको ड्रैग कर देना है। इसको ड्रैग करने के बाद देखो आपको सभी आंसर्स आ जाएंगे। कुछ मैच नहीं हो रहे हैं, उसमें मे भी कुछ स्पेस वगैरह ऐड रहेगा इसलिए वो मैच नहीं हो रहे। सेम राइट साइड में अगर आप आओगे तो सेम आपको यहाँ पे मैच करने के लिए दिया है। आपको क्या मैच करना है कि ये जो पर्टिकुलर एंडरसन आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है, एंडरसन टीजन या फिर बेली विक्टर, ये जो नेम है ये नेम पर्टिकुलर कहाँ पे है, ये वैल्यू में आपको ये नंबर नेम कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो नेम है ये फाइंड आउट करना है कि कौन से रो में मिलेगा। तो अगर ये नेम आप ढूंढना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नेम। ओके, लेकिन आप ऐसे अगर काउंट करोगे तो ये आता है 11 नंबर रो के ऊपर। तो इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है कि ये जो नेम है लेफ्ट साइड में जो आपको नेम दिख रहा है ये कौन से पोजीशन पे है। तो अभी इसको आप कैसे निकालोगे, तो पहले तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको लास्ट नेम फर्स्ट नेम अलग अलग दिख रहा है और यहाँ पे आपको मिक्सअप आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट साइड में आप इसमें से सरनेम या फिर नेम अलग से टाइप कर दोगे। तो मैं यहाँ पे नेम टाइप कर लेता हूँ अलग से, एंडरसन। और ये जो नेम है मैं इसको ड्रैग करूंगा डाउन साइड में। इसको जैसे आप ड्रैग करोगे तो ये डुप्लीकेट आएगा, लेकिन आपको उसी के साथ एक ऑटोफिल का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर भी दिखेगा, यहाँ पे भी आपको ऑटोफिल का ऑप्शन है, ये फिल का ऑप्शन जो दिख रहा है इसके अंडर आपको फ्लैश फिल करके जो ऑप्शन है उसको यूज करना है। तो जैसे आप फ्लैश फिल यूज करोगे तो ओनली जो नेम है वो वहां से क्या हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे ये डेटा से पर्टिकुलरली। तो अभी आप ढूंढ सकते हो, आपको ढूंढना है कि ये जो एंडरसन नेम है ये कौन से रो के पोजीशन पे है। तो आप इसे सिंपली यहाँ पे मैच फंक्शन लिख के, यहाँ पे मैच फंक्शन आपको लिखना है। फिर आपको ये लुकअप वैल्यू है एंडरसन, और ये है आपका लास्ट नेम वाला एरिया जहाँ पे आपको एंडरसन मिलेगा।
तो ये लुकअप एरिया रहेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन भी है, लेकिन आप एग्जैक्ट मैच लोगे वहां पे एंड क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पे 11 नंबर पे वो मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बाकी सबका भी आंसर निकालना है तो इसको लॉक करना पड़ेगा। ये जो लास्ट नेम का कॉलम है इसको आपको फंक्शन F4 बटन प्रेस कर देना है और इसको ड्रैग कर देना है। तो ड्रैग करने के बाद देखिए आपको सभी नेम मिल जाएंगे। ये जस्ट सिल्वियन रोबोट करके है, रोबोट, ये नहीं मिला, मे बी उसकी नेम में स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ अलग रहेगा, स्पेस वगैरह ऐड। तो बाकी सभी आपको जो है वो रो नंबर मैच करके मिल जाता है। तो आपको मैच फंक्शन तो समझा रहेगा। अब इसके बाद है इंडेक्स फंक्शन। अभी ये जो इंडेक्स फंक्शन है ये भी हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि मैच एंड इंडेक्स जब मर्ज होगा तभी आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्क करता है ये। तो आपको कुछ साइजेस दिए हैं, कुछ जोन्स दिए हैं यहाँ पे। साइज में आपको 1 2 3 4 5 साइज दिया है। जोन में 1 से लेकर 8 तक आपको यहाँ पे जोन है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ कॉस्टिंग है, यहाँ पे शिपिंग कॉस्टिंग है। ये जो कॉस्टिंग है साइज के हिसाब से एंड जोन के हिसाब से अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ पे साइज 2 में हो और आप जोन 5 में हो तो आपका ये प्राइसिंग हो जाएगा। अगर आप साइज 3 में हो और यहाँ पे जोन 8 में हो तो आपका ये प्राइसिंग हो जाएगा। तो अलग अलग साइजेस के हिसाब से और जोन्स के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइजेस दिए गए। तो आपको राइट साइड में देखिए यहाँ पे साइज एंड शिपिंग जोन लिखा हुआ है, तो उसका कॉस्ट निकालना है। साइज 5 एंड शिपिंग जोन 5 का कॉस्ट कितना आएगा। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंडेक्स। अभी ये जो इंडेक्स है ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इंडेक्स ओपन ब्रैकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया, ओनली एरिया है। देखिए मैंने ये साइज वाले जो नंबर्स है या फिर हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। ओनली आपको जो डेटा है पर्टिकुलर वही डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको पहले बताना है रो नंबर एंड उसके बाद कॉलम नंबर। ये जो रो नंबर है ये साइज है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और ये कॉलम नंबर जो है वो जोन है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे राइट हैंड साइड में तो आपको उसका आंसर आ जाएगा जो है 37.79। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। ये नंबर 5 जोन और ये नंबर 5 साइज। तो इसके अंदर आपका आंसर जो है मैच हो रहा है। और अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है, इसको ड्रैग डाउन करना है, तो ड्रैग डाउन करने के लिए आपको ये जो इंडेक्स है इसको लॉक करना पड़ेगा। मैं लॉक कर रहा हूँ आपका जो डेटा है उसको, और इसको ड्रैग करना पड़ेगा तो यू विल गेट ऑल आंसर। ओके, तो ये आपका हो गया इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन। अभी इसको मर्ज करके कैसे करेंगे देखिए। तो दोनों फंक्शंस को मर्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, जो कि आप देख सकते हो अप्रैल मंथ आपको यहाँ पे दिया गया है एंड डीवीडी ड्राइवर्स करके आपको यहाँ पे हेडिंग दिखेगा। इसमें से आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कट कर लिया इसको, और इसमें से आपको इसका प्राइसिंग निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे जनवरी फरवरी दिसंबर तक मंथ दिए हैं और हर एक मंथ में आपको अलग अलग प्राइसिंग दिखेगा हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से। सो मैं यहाँ पे इसको मर्ज करूंगा। तो मर्ज करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मर्ज करने के लिए पहले इंडेक्स टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद एरिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रो नंबर, रो नंबर यानी कि आपको यहाँ पे अभी मैच फंक्शन का यूज करना है। अभी हम लोग यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं तो यहाँ पे मैं मैच फंक्शन टाइप कर रहा हूँ, मैच ओपन ब्रैकेट। इसमें लुकअप वैल्यू रहेगा आपका अप्रैल, और अप्रैल को आपको ढूंढना है ये मंथ में से, और ये कैसा रहेगा, एग्जैक्ट मैच रहेगा। उसके बाद अगेन आपको मैच फंक्शन लेना है। इसके अंडर लुकअप वैल्यू रहेगा डीवीडी ड्राइवर्स, यानी कि आपको देना है कॉलम नंबर, और कॉलम के लिए आपको ऊपर सेलेक्ट वाला जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर देना है। एंड इसके अंडर आपको क्वामा देके अगेन एग्जैक्ट मैच ले लेना है एंड क्लोज ब्रैकेट कर देना है। दो क्लोज ब्रैकेट करने हैं आपको क्योंकि इंडेक्स का भी क्लोज ब्रैकेट बाकी था। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको 4565 वैल्यू आ रहा है। तो अप्रैल मंथ में आप चेक कर सकते हो यहाँ पे डीवीडी ड्राइवर्स का 4565 वैल्यू है। तो आपका ये दोनों फंक्शन मर्ज करके आपने ये आंसर निकाला। तो वैसे ही आपको राइट हैंड साइड में देखिए और डेटा दिया है। अभी हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे आप देख सकते हो कि ये अपोजिट है विलुकअप के। आपको यहाँ पे ना ये जो नंबर है ये नंबर का वैल्यू डिपार्टमेंट ढूंढना है, या आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो एम्प्लॉय कोड है इससे आपको क्या ढूंढना है, डिपार्टमेंट ढूंढना है, और यही एम्प्लॉय कोड से आपको नेम भी ढूंढना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग डेटा जो है राइट टू लेफ्ट फाइंड करने वाले हैं।
तो उसके लिए फॉर्मूला आप वही यूज करोगे जो मैच इंडेक्स जो है, मर्ज वाला फॉर्मूला, यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले इंडेक्स, ओपन ब्रैकेट, फिर उसके बाद एरिया। अभी ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन से जगह पे आपको मिलेगा, तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे मिलेगा, तो ओनली डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट कर देना है वहाँ पे। मैंने डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको रो नंबर, तो आप यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करोगे, जिसके अंडर आप ये लुकअप वैल्यू डालोगे। और ये जो लुकअप वैल्यू है ये आप सर्च करना चाहोगे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड्स में, और इसको आप एग्जैक्ट देखोगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट आपको मैच कर देना है। तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए आप यहाँ पे 0 लोगे, तो जिससे एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। और उसके बाद आप एक्सेप्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट दिख जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड है इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट है। सेम आप नेम भी निकाल सकते हो। नेम निकालने के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला यूज कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहले इंडेक्स, फिर आपको एरिया लेना है। नेम कहाँ पे मिलेगा आपको, कौन से एरिया में मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नेम मिलने वाला है। कॉमा दे के आपको यहाँ पे अभी लिखना है उसका रो नंबर। रो नंबर यानी कि अभी आपको फिर से मैच फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे लुकअप वैल्यू रहेगा ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड, जिसको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे। उसके बाद आपको कॉमा देके यहाँ पे लेना है 0। 0 लेने के बाद एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे उसका नेम भी मिल जाएगा, वॉटसन थॉमस करके नेम है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिएगा आपको 59 नंबर, और ये वॉटसन थॉमस उसका नेम आपको यहाँ पे मैच हो जाएगा। उसका डिपार्टमेंट भी आईटी है जो मैच हो गया। भी बाकी के आंसर्स भी आप निकाल सकते हो। तो बाकी के आंसर्स निकालने के लिए आपको डेटा लॉक करना पड़ेगा। तो फंक्शन में इंडेक्स फंक्शन का पहला लॉक डॉट डेटा लॉक करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग पहले इंडेक्स फंक्शन का डेटा लॉक करेंगे, देन मैच फंक्शन का डेटा लॉक करेंगे, एंड देन इसको ड्रैग कर देंगे, तो सभी के आंसर्स हमें आ जाएंगे। तो होप सो आपको मैच एंड इंडेक्स फंक्शन कैसे रन करते ये समझा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।